भाजपा सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों का ही बोलबाला है। इनके खिलाफ सरकार भी कुछ नहीं करती। लंबे समय से विवादों में चल रहे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री के खिलाफ उनके ही कर्मचारी और ठेकेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। इसकी शिकायत उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से की गई थी। बढ़ते विवाद को देखते हुए उप मुख्यमंत्री के निज सचिव राजीव तिवारी ने सर्किट हाउस में दोनों पक्षों का समझौता कराने के लिए उन्हें बुलाया। काफी देर तक बातचीत चली लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। ठेकेदारों ने संजय पांडे पर जमकर आरोप लगाए हैं। ठेकेदारों ने कहा कि काम के दौरान तो उनसे निर्धारित परसेंट के आधार पर कमीशन वसूला जाता है, साथ ही समय समय पर अलग अलग कारणों से भी वसूली की जाती है, जिसके चलते अब वह परेशान हो गए हैं। करीब 2 वर्षों से विभाग में गतिविधियां ठप पड़ी हैं। पहले से चल रहे कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही नए कार्य भी प्रारंभ नहीं कराए जा रहे हैं। जिन ठेकेदारों ने काम पूरा कर दिया है उनका भुगतान भी रोक दिया गया है। ठेकेदारों ने कार्यपालन यंत्री संजय पांडे पर आरोप लगाया है कि उनसे परसेंटेज तो लिया ही जाता है, लेकिन अलग अलग कार्यों के लिए भी वसूली की जाती है। कभी ऑडिट के नाम पर तो कभी जनप्रतिनिधि अधिकारियों के स्वागत के नाम पर वसूली की जाती है। कार्यपालन यंत्री की इसी मनमानी के खिलाफ कर्मचारी और ठेकेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। डिप्टी सीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्यपालन यंत्री संजय पांडे को अन्यत्र हटाए जाने की मांग भी की गई। निशा सिंह है, मैं श्रीलाल बहादुर सिंह की उपस्थित थी। क्या भ्रष्टाचार का क्या मामला है पीएचई विभाग में? सर, मेरे पापा जी श्रीलाल बहादुर सिंह यहाँ पे एक ठेकेदार थे और 45 वर्षों तक उन्होंने अपना योगदान दिया इस पीएचई विभाग को, और वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। जितने भी आपको संविदा कार्य यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पापा की देन है। बोरिंग मशीन के मामले में हमारे पिताजी पहले नंबर के कॉन्ट्रैक्टर थे और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। और मेरा भाई जय सिंह, जो कि अभी 2024 में एक्सपायर हो गया, 2023 से मेरे भाई एसडी और एफडीआर के लिए बहुत परेशान हुआ, लेकिन अभी 2024 में मेरे भाई का भी निधन हो गया। अभी उसका कार्यकाल मैं देख रही हूँ। और ऐसा इतनी भी दुर्घटना से देर भली अच्छी नहीं होती सर, कि दुर्घटना हो जाए और देर ही होती रह जाए। हमारे भाई ने इस कार्य के लिए कमीशन तक दिया था और आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। अभी क्या डिमांड हो रही है? हमारी यही डिमांड है कि जो भी हमारे भाई और पिताजी के पैसे हैं वो हमारे भाभी और हमारी मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाए। और हमारे 2 साल हो गए सर, 2 साल नहीं दिए। हमने तो आवेदन तक लगाया हुआ है, कोई आवेदन पे आज 5-6 महीने हो गए, कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या कुछ डिमांड हो रही है? कोई डिमांड नहीं। हमने तो डिमांड, हमारा भाई जीते जी डिमांड पूरी करके गया था, कमीशन दिया हुआ था हमारे पास, आज तक लिखित में रखा हुआ है। एडवांस दे के गया था, तब तक आज तक नहीं दिया गया था। यही दिया गया था, विभाग को दिया गया था, और किसको दिया जाएगा? संजय पांडे। ये संजय पांडे जी जो पीएचई उनके। हाँ, मैं तो अभी आई हूँ इस कार्य को संभालने के लिए, भाई की डेथ के बाद, क्योंकि मेरे यहाँ घर में कोई नहीं है जो इस कार्य को संभाल पाएगा। अब यहाँ खड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं तो आज श्रीलाल बहादुर सिंह की बेटी हूँ, मैं आज सक्षम हो सकती हूँ कि मैं कर ली हूँ। यहाँ पे खड़े हुए कि कोई व्यक्ति आज खत्म हो जाए तो किसी की परिवार का कोई आ पाएगा, किसी की औरत आके यहाँ बोल पाएगी? ये एसडी एफडीआर के लिए अपने पति के लड़ पाएगी? नहीं लड़ पाएगी। आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, आज मैं इतनी सक्षम हुई है। मेरे भाई लोग हैं जो मेरा साथ दिए। मेरा नाम निशा सिंह है, मैं श्रीलाल। निश्चित रूप से हमारे रीवा डिवीजन में संजय पांडे जी जो कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ हैं, हम लोग प्रभारी कार्यपालन यंत्री के, वो मूल उनका पद एसडीओ है। तो 2 साल से हम लोग उनकी कार्यशैली को झेल रहे हैं। हमने देखा कि कोई भी काम हो, उनसे केवल आदमी बात भर कर ले, कोई काम हो नहीं सकता। सारे ज़िले के जो काम हैं वो आपकी पदस्थापना की वजह से पूरे जो है तो कार्य प्रभावित हैं। किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, किसी का डेप्थ एक्सटेंशन का काम लटका हुआ है, किसी की ड्राइंग अप्रूवल का काम लटका हुआ है, किसी की पाइप जो एक्सपेंशन होना है उसके पत्र नहीं जा रहे हैं सीपेट को, उसका कार्य रुका हुआ है। इस तरह से अन्य कई काम रुके हुए हैं। और भ्रष्टाचार की जो आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से चरम पर है। अब वो हम एक चीज़ उसको खोलें तो वो अच्छा नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार पूरी तरह से अब चरम पर है अपने डिवीज़न में। ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह का कभी माहौल नहीं रहा। और जो उनका इस डिवीज़न में आतंक है, उस आतंक से तो ना कोई कर्मचारी बचे हैं ना कोई ठेकेदार बचे हैं। सब कोई भयभीत हैं, सब कोई आतंक के उससे हैं। कई 2-3 ठेकेदार तो हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु तक उनकी हो गई, और उनके आज तक 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, उनके तक क्लेम नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी जो बिल आज तक नहीं लग पा रही हैं, उनके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ निर्मित हैं। भाई यदि 5% की डिमांड हुई, हम 5% नहीं फिलअप कर रहे हैं तो हमारे पेमेंट नहीं होगा।
हमारी मतलब आप एमबी देते हमारी एमबी बिल बन के नहीं आएगा, ओटीपी नहीं जाएगी इसलिए आप लोग देते हैं। जी। मजबूरी है। मजबूरी है, नहीं करेंगे तो भुगतान नहीं होगा। और देने के बाद भी चलो एक सिस्टम बना लो, आपको इतना चाहिए, ठीक है, हम आपको उतना किसी तरह से कर्जा काट के किसी से मांग के ब्याज में लेके खेत बेच के जो कुछ भी पूर्वजों का मिला है उसको भी बेच के यदि आपको दें तो भी काम हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। क्या नाम व्यक्ति साहब? शिवेंद्र तिवारी। और किसी के भी कार्य जो नियमतः और समय सीमा में उनके कागजात पूरे होते हैं, मेरे स्तर पर कभी भी उसको 24 से 48 घंटे में कहीं कोई विलम्ब नहीं होता है। अब ये आरोप लगाने वालों से पूछेंगे कि समस्या उनकी है, लेकिन मेरे स्तर पर कभी भी किसी का काम बाधित नहीं है, ना संविदाकार और ना ही कर्मचारी। उन्होंने आवेदन दिया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। प्रश्न ही नहीं उठता है, विभागीय आरिफ प्रश्न ही नहीं उठता है, पीएस के नाम पर। प्रश्न ही नहीं उठता है। तो क्या अभी जो मीटिंग चली उसमें आपके सीधे संवाद हुए, उसमें भी आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये सब झूठे हैं? नहीं, मैं आरोप लगाने वाले की सोच उसकी है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे स्तर पर कहीं भी कोई ऐसी प्रक्रिया है ही नहीं है। सर ठेकेदार धन्यवाद। ठीक है, लेकिन आपके कर्मचारी पूरे जिले में 250 कर्मचारी हैं। अगर 10-20 कर्मचारी जिन्होंने कार्य नहीं किया और उनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई शासन स्तर से और मेरे स्तर से, तो अगर वो उसमें पीड़ित हैं और वो कोई आरोप लगाते हैं तो उसको सामने आके बताएं कि उस आरोप की किस बात की समस्या है। अगर आपसे बता रहे हैं तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँ?